Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Squares and Squares Rule. चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि क्या है, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर्स क्या होते हैं नंबर्स के और नंबर के स्क्वायर रूट्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स क्या है इस चैप्टर्स के। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न, इस यूनिट में स्टूडेंट्स ये सीखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, कि परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू। दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। और इस चैप्टर में हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के ये दोनों जो मेथड्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड। नेक्स्ट देखें अब मैथ्स फ्लैश। मैथ्स फ्लैश में आपके पास जो फर्स्ट है, विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स, किस नंबर को हम उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो देता है 25, 36 एंड 49। तो ये आप लोगों को ये कॉमन सी बात है, आप लोग जब भी इसको देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ये आपको पता है। और जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 आएगा। इसी तरह जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आएगा। और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 49 होता है। यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसका आंसर ये है कि अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 25 आता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 होगा, और अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 49 होगा। नेक्स्ट है नंबर 2, हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर्स कैन यू फाइंड इन दिस स्क्वायर। आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में जो स्क्वायर ग्रिड है यहाँ पे 4 ग्रिड्स हैं, ठीक है। देखें बॉक्सेस 1, 2, 3 एंड 4 इधर है, और इसके 1, 2, 3 एंड 4, ये भी 4, फिर 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर काउंटिंग लिखनी है, इसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे। तो हम इसमें काउंटिंग लिखेंगे तो इस स्क्वायर के अंदर आपकी 1 to 16 काउंटिंग होगी, ठीक है। 16 तक नंबर्स इसमें आएंगे, और फिर आपने ये बताना है कि इसमें से आप कितने स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो, यानी कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। जैसे कि अब 4 है तो 4 देखें, 4 2 का स्क्वायर है, क्योंकि अब जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। इसी तरह 9, आप देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 होता है। इसी तरह फिर 16 लास्ट स्क्वायर है हमारे पास, वो 4 का स्क्वायर है, क्योंकि जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 होता है। इट्स मीन इस पूरे हमारे पास स्क्वायर में 4 स्क्वायर्स हैं, एक 4, एक 9 और एक 16। ये आपका एक स्क्वायर है 4, ठीक है। एक ये स्क्वायर नंबर स्क्वायर है, दूसरा है 9, ये नंबर भी स्क्वायर है, और तीसरा है 16, ये तीनों यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर अ फास्टर वे देन काउंटिंग ईच स्मॉल स्क्वायर, कि क्या कोई इससे भी ज़्यादा तेज़ तरीन यानी आसान मेथड है काउंटिंग का जिससे हम स्क्वायर फाइंड कर सकें। हाँ जी है, अगर हम नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत ही आसान मेथड है, और यही आसान मेथड है कि हम इससे हर छोटे नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं अगर उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो। नेक्स्ट अब आपके पास ये देखिए डेफिनेशन है परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स की डेफिनेशन, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज नाउन एज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर होता है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। ये परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन जो है वो आपको नजर आ रही है ये येलो ब्लॉक में। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड
परफेक्ट स्केयर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू, कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है और उन दोनों इंटीजर्स का आप प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास परफेक्ट स्केयर के इक्वल होगा। ये परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन जो है वो आपने लिखनी भी है अपनी नोटबुक पे और उसको याद भी करना है। ये परफेक्ट स्केयर की डेफिनेशन आपको नजर आ रही है इस येलो ब्लॉक में, आपने इसको लिखना भी है और उसको याद भी करना है। नेक्स्ट है पेज आपका 48, देखिए द नंबर डैट फॉर्म्स अ स्केयर, ऐसा नंबर जो कोई स्केयर बनाता है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्केयर आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है, स्केयर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट होती है, यानी कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो तो होता है स्केयर, लेकिन उस स्केयर का, उस प्रोडक्ट का स्केयर रूट क्या होता है, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अब 25 जो है वो स्केयर है 5 का, ठीक है, 25 5 का स्केयर है, क्योंकि जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 25 होगा, लेकिन अब 5 जो है वो 25 का स्केयर रूट है। इसी तरह यहाँ पे ये बात हो रही है कि जिन भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो स्केयर आता है, उसका स्केयर आता है, ठीक है, तो उस स्केयर का जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो ओरिजिनल नंबर जो है वो स्केयर रूट होगा उस स्केयर का। फॉर एग्जाम्पल मिसाल यहाँ पे भी है, 49 इज अ परफेक्ट स्केयर। 49 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है, कंप्लीट स्केयर है। 49 इज अ स्केयर ऑफ 7, और 49 जो है वो 7 का स्केयर है, क्योंकि अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 49 7 का स्केयर है, एंड 7 इज द स्केयर रूट ऑफ 49, और 7 जो है वो 49 का स्केयर रूट है। द पॉजिटिव स्केयर रूट इज एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल दिस। ये जो सिंबल होता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव स्केयर रूट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये अलामत यूज करते हैं। ये वाला सिंबल जो है वो पॉजिटिव स्केयर रूट्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। Therefore, स्केयर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7, इसको हम स्केयर रूट पढ़ते हैं, तो 49 का स्केयर रूट क्या होगा, 7 एक्सप्रेसेस दैट द स्केयर रूट ऑफ 49 इज 7, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि 49 का स्केयर रूट 7 है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द फर्स्ट 11 परफेक्ट स्केयर्स। आपके पास ये टेबल गिवन है और इसमें फर्स्ट 11 नंबर्स के जो है वो परफेक्ट स्केयर्स है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और हाँ ये बात है कि परफेक्ट स्केयर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का स्केयर रूट क्या, 1 का स्केयर क्या है 1, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही होता है। अब यहाँ पे है कि -1, -1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो आंसर 1 आता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो अगर नेगेटिव नंबर्स का भी स्केयर लें तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अब 2 का स्केयर 4, -2 का स्केयर भी इसी तरह 4 होगा। अब 3 का स्केयर 9 और -3 का स्केयर भी 9, 4 का स्केयर 16, -4 का स्केयर 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्केयर 25, -5 का स्केयर भी 25, और 6 का स्केयर 36, -6 का स्केयर भी 36 ही होगा। 7 का स्केयर 49 एंड -7 का स्केयर भी 49। इसी तरह 8 का स्केयर भी 8 पॉजिटिव 8 का स्केयर 64 और -8 का स्केयर भी 64 के इक्वल होगा। 9 का स्केयर 81 और -9 का स्केयर भी 81 के इक्वल है। इसी तरह 10 का स्केयर 100 और -10 का 100, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर हो गए 1 to 10 हमारी जो काउंटिंग है ये उनके स्केयर्स हैं, ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स के स्केयर्स हैं। नोट डैट, ये नोट देखें, नोट डैट द नंबर्स 1 4 9 16 100 आर ऑल परफेक्ट स्केयर, कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये वाले, ये जो सारी आपको ये वर्टिकल लाइन जो नज़र आ रही है दोनों ये नंबर्स जो है यानी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये सारे परफेक्ट स्केयर्स हैं। These perfect squares and their square roots are shown in the table below। यहाँ पे ये परफेक्ट स्केयर्स और उनके साथ स्केयर रूट्स भी यहाँ पे टेबल में गिवन है। अब देखें 1 का स्केयर क्या होता है 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1। 2 का स्केयर क्या होता है 4, ये जो स्केयर्स हैं ये सारे जो है येलो ब्लॉक्स में नजर आएंगे आपको। देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, और इसी टेबल में इन जो स्केयर्स हैं उनके स्केयर रूट्स भी गिवन है। 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, 4 का स्केयर रूट 2 है, ये 4 का स्केयर रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास 9 का स्केयर रूट 3 है तो ये 9 का स्केयर रूट हो गया।
इसके बाद 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे 25 ये है, ये 25 है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 है। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 है। 49 का स्क्वायर रूट 7 है। इसके बाद 64 का स्क्वायर रूट 8 है और 81 का स्क्वायर रूट 9 है और नेक्स्ट एंड पे 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 है और 1 जो है वो अपना ही स्क्वायर रूट होता है। The table above shows that out of all positive integers from 1 to 100, इस टेबल में जो आपकी टेबल गिवन है इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है 1 से लेके 100 तक। देयर आर ओनली 10 परफेक्ट स्क्वायर्स, और ये 1 to 100 जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं इनमें जस्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, ये 10 है। सिंस 10 के रूट्स ऑफ दोज नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है, और उसके रूट्स जो है उन नंबर्स के वो भी इंटीजर्स हैं। 10 के रूट्स ऑफ अदर नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, लेकिन जो बाकी नंबर्स के इसके रूट्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, वो इंटीजर्स नहीं होते। ये सारी काउंटिंग इंटीजर्स है ना 1 से लेके 100 तक। ठीक है, इसमें आपके पास 10 परफेक्ट स्क्वायर हैं और उन परफेक्ट स्क्वायर के इसके रूट्स जो है वो भी आपके पास गिवन है, वो इंटीजर्स है, लेकिन बाकी आपके पास जो स्क्वायर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि वो इन्हीं सारी काउंटिंग से मिलके आगे बाकी नंबर्स होते हैं, इसलिए वो इंटीजर्स में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट मैथमेटिक है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5, कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है और उन नंबर्स का एंड यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाई द 10th डिजिट बाय द नंबर, जो 10th डिजिट होगा 6 का, ठीक है, यानी 6 है यहाँ पे 65 का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट से। 6 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 7, तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 42। राइट द स्क्वायर ऑफ 5, और जो आपके पास एंड नंबर है यूनिट डिजिट 5 मीन, उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर लिखेंगे, तो वो दोनों नंबर्स को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि स्क्वायर 65 का स्क्वायर जो है वो 4225 होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 49 पे ये है कि हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कि कोई भी नंबर है हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? व्हाट यू नोटिस अबाउट द यूनिट डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट डिजिट के बारे में आपने क्या नोट किया है कि वो क्या है? अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स शो द यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0 1 4 5 6 और 9, कि एक बहुत ही एहतियात से जो उन्होंने की है सिक्योरिटी है वो ये है कि सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं, कि जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जिन भी नंबर्स के इंटीजर्स के हैं, उन सब के यूनिट डिजिट जो है वो 0 1 4 5 6 या फिर 9 होते हैं। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बिगर नंबर्स एज वेल, और ये जो है कि ये सिक्योरिटी जो है वो बड़े जो नंबर्स होते हैं उनके लिए भी होल्ड करती है, उनके लिए भी ट्रू है कि तमाम नंबर्स के स्क्वायर्स जो हैं उनके यूनिट डिजिट इस ये उनकी एंडिंग ये होती है 0 1 4 5 6 और 9। द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर जो आपने पीछे पढ़े हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग नंबर्स आर द रिस्पेक्टिव स्क्वायर रूट्स, और ये जो इनके रिस्पेक्टिव स्क्वायर रूट्स है, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट है 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्क्वायर नंबर्स, अब फॉर्मेशन कि ये स्क्वायर नंबर्स जो है वो कैसे बनते हैं, फॉर्म होता है बनना। इसके नंबर जो हम कैसे फाइंड करते हैं? जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आंसर क्या आएगा? 441, यानी 21 का स्क्वायर जो है वो 441 होता है। गिव्स अ नंबर विद यूनिट डिजिट 1। अब देखें इसका यूनिट डिजिट क्या है स्क्वायर का? 1, इट्स मीन कि ये उसके लिए होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब 438 को मल्टीप्लाई किया हमने 438 से तो आंसर क्या आया?
191,844, ये इसका स्केयर है। अब ये चेक करें कि इसका यूनिट डिजिट भी क्या है, 4 है। तो इसके लिए कि इसका यूनिट डिजिट भी इस स्केयर का 4 है, इसके लिए भी ये स्क्रूटनी जो है वो होल्ड कर रही है। नेक्स्ट अब देखें 1025 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 1025 से, तो उसका स्केयर यानी आंसर क्या आया हमारे पास 1,50,635। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो इस नंबर के लिए भी ये स्क्रूटनी होल्ड करती है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस, डिस्कस इट। रीजन क्या है कि जिन भी नंबर्स के हम स्केयर फाइंड करते हैं, जो भी नंबर है उसका स्केयर, तो स्केयर वाले जो स्केयर परफेक्ट स्केयर होते हैं उनके यूनिट डिजिट हमेशा ये होता है 0, 1, 4, 5। यहाँ पे कुछ तो आपने चेक कर लिए 1, 4 और 5, बाकी भी अब चेक करेंगे कि उनके एंडिंग डिजिट यानी जो यूनिट डिजिट होगा वो यही नंबर्स होंगे। Below is a method of determining the positive square roots of integers that are perfect squares। यह नीचे जो है वो मेथड है कि हम पॉजिटिव स्केयर रूट्स इंटीजर्स के कैसे फाइंड कर सकते हैं जो कि परफेक्ट स्केयर हो। ठीक है, कि किसी भी जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है उनके परफेक्ट स्केयर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव स्केयर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्केयर रूट्स भी पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव के भी वैसे पॉजिटिव ही होता है। द नंबर इज अ परफेक्ट स्केयर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर होगा देन द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर मस्ट बी इन अकॉर्डिंग विद दिस टेबल। तो यूनिट डिजिट जो होगा उस नंबर का वो इस टेबल के अकॉर्डिंग मस्ट होगा। यूनिट डिजिट जो होगा उस ओरिजिनल नंबर का वो इस टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखें यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट है, यूनिट डिजिट क्या है, ये इसमें 10 एक डिजिट्स आते हैं आपके पास, क्या है 0, 1 9 2 8 5 4 6 3 7। अब देखिए 1 और 9, जब हम 1 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और 9 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। तो इन दोनों के यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ठीक है, इसी तरह 2 और 8, अब हम जब 2 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, जब 8 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 64। यानी अगर हम 1 और 9 जिन नंबर्स का हम स्केयर फाइंड कर रहे हैं उनके अगर यूनिट डिजिट 1 और 9 है, 1 होगा उनका यूनिट डिजिट या फिर 9 होगा, तो उनके स्केयर मस्ट आपको स्केयर का यूनिट डिजिट जो है वो 1 आपके पास होगा। और अगर आपके पास जो स्केयर से जिन नंबर्स के हम स्केयर परफेक्ट स्केयर फाइंड करने जा रहे हैं उनका यूनिट डिजिट 2 या फिर 8 होगा, तो उनका जब स्केयर फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्केयर का यूनिट डिजिट जो है वो मस्ट 4 होगा। 5 का अगर आपके पास जो स्केयर रूट है मीन जिस नंबर का हमने स्केयर फाइंड करना है उसका वो यूनिट डिजिट 5 है, तो स्केयर रूट जो परफेक्ट स्केयर फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट मस्ट 25 होगा या फिर 25 होगा या फिर 5 होगा। 4 और 6 के लिए यही है कि जिस भी नंबर का हम परफेक्ट स्केयर फाइंड करने जा रहे हैं अगर उनका यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा तो जो हम स्केयर फाइंड करेंगे उन नंबर्स का तो उनका यूनिट डिजिट मस्ट आपके पास 6 होना चाहिए। और इसी तरह ये बात 3 और 7 के लिए है कि अब 3 और 7 उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा 9। अगर आप 3 जिस नंबर के एंड पे 3 है अगर आप उसका परफेक्ट स्केयर फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्केयर का यूनिट डिजिट है वो मस्ट 9 होगा। और इसी तरह जब किसी नंबर के एंड पे 7 है और आप उसका परफेक्ट स्केयर फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्केयर के एंड पे लाजमी जो है वो 9 होगा। यहाँ पे ये क्विक रेफरेंस में आपको साइंस या पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 6th क्लास में पढ़े थे हमने। यहाँ पे माइनस और माइनस यानी माइनस साइन और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो प्लस के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें अब प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होगा प्लस के इक्वल होगा, और अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होगा माइनस के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस के इक्वल होगा। ऑब्जर्व द स्केयर नंबर्स इन द टेबल अबाव, इस टेबल में आपने स्केयर नंबर्स को ऑब्जर्व किया है। द यूनिट डिजिट ऑफ ईच परफेक्ट स्केयर विल बी वन ऑफ दीज नंबर्स, कि यूनिट डिजिट जो होता है हर परफेक्ट स्केयर का उसका एंड नंबर क्या होता है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं 0 1 4 5 6 और 9 एंड नो अदर, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। वी नो हम जानते हैं फॉर इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस द प्रोडक्ट फॉर द क्वोशिएंट इज पॉजिटिव, ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। हमें ये पता है कि अगर इंटीजर्स जो हमारे पास है उनके साइंस लाइक है यानी एक जैसे साइंस है, अगर दोनों के साथ साइंस नेगेटिव है तो वो हमेशा क्वोशिएंट उनका पॉजिटिव होगा या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइंस है तब भी
उनका जो क्वोशंट या प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर भी पॉजिटिव होगा। फॉर इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, अगर दो इंटीजर्स हैं उन दोनों के साइन जो है वो सेम नहीं है, एक के साथ पॉजिटिव साइन है और दूसरे के साथ नेगेटिव साइन है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ये बातें ये जो हमने इस क्विक रेफरेंस में यहाँ पे डिस्कस किए, ये आप नीचे उनको एक्सप्लेन किया उनको। देयरफॉर अब देखें, अब यहाँ पे 16 है, 16 इज इक्वल टू +4 मल्टीप्लाई बाय +4। अब देखें अगर हम 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो +4 होगा, और 16 का अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो -4 होगा। अब यहाँ पे दोनों के साइंस जो है वो क्या है, -4 माइनस, दोनों के साथ माइनस साइन है, लाइक साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 16 आया है और पॉजिटिव 16 आया है, और यहाँ पे ये भी प्लस 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 होकर यहाँ पे पॉजिटिव 16 देंगे। ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव 2 सेट्स ऑफ के स्क्वायर रूट्स, के तमाम जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके 2 सेट्स होते हैं स्क्वायर रूट्स के। हर परफेक्ट स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, हर परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 2 स्क्वायर रूट रखता है। जैसे कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके 2 स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, -7 एंड +7। 64 एक आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके 2 स्क्वायर रूट होंगे +8 एंड -8। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वही बताया गया है कि 81 जो है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 9 का भी और -9 का भी। एग्जाम्पल्स जो है वो जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। इसी तरह 100 है तो 100 जो है वो स्क्वायर रूट सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है -10 का भी और पॉजिटिव 10 का भी। अब देखें स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, जब एक ही ग्रिड है इसमें, और यहाँ पे आपके पास 4 ग्रिड्स हैं, 2 2 और 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 4, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास 10 ग्रिड्स है, इस स्क्वायर में आपके पास ये भी नंबर्स 10 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 10 बॉक्सेस हैं और यहाँ पे भी 10 बॉक्सेस हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ऑफ द ग्रिड्स अबाउट, जो तीनों ग्रिड्स हैं आपके पास में, आपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर काउंट करें तो फर्स्ट ग्रिड हैज़ 1 स्क्वायर, तो फर्स्ट ग्रिड में आपके पास जस्ट एक स्क्वायर है, यानी 1 रो और 1 ही कॉलम है, इट्स मीन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1। द सेकंड ग्रिड हैज़ 4 स्क्वायर्स, सेकंड ग्रिड में आपके पास 4 स्क्वायर्स है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट थर्ड ग्रिड हैज़ 100 स्क्वायर्स, जो थर्ड ग्रिड्स है इसमें आपके पास टोटल 100 स्क्वायर्स है, यानी 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 100। ठीक है, यहाँ पे यही बात रिमेंबर आपने ये याद रखना है कि 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 है, बट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 49 जो है वो 7 पॉजिटिव भी है और 7 जो है वो नेगेटिव भी है। जस्ट हम लिखते जो है वो पॉजिटिव है, अगर हमें चाहिए हो तो अब पॉजिटिव स्क्वायर हम पॉजिटिव नंबर है हमारे पास 49, जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 2 आएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव 7। अब 100 भी इसी तरह आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है और इसके भी 2 स्क्वायर रूट्स होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 10 एंड -10। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, ईच ऑफ दीज नंबर्स, इन सब नंबर्स में हर नंबर जो है 1 4 एंड 100 आर स्क्वायर नंबर्स। इनमें जो आप ग्रिड्स पीछे थी, ठीक है, अब 1 भी आपके पास स्क्वायर नंबर है, 4 भी स्क्वायर नंबर है और 100 भी स्क्वायर नंबर है, बिकॉज ईच फिगर रिप्रेजेंटिंग दीज नंबर्स हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्यों है कि हर फिगर में आपके पास जो है वो नंबर्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो इक्वल नंबर्स हैं। अब फर्स्ट में आपके पास 1 रो और 1 कॉलम था मीन, और सेकंड में आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स थे, और थर्ड में आपके पास 10 रोज और 10 कॉलम्स थे, तो इसलिए 1 4 100 जो है वो स्क्वायर नंबर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करें 1 को 1 से तो आंसर क्या आएगा 1, 2 को 2 से तो आंसर क्या आएगा 4, और 10 को 10 से तो आंसर क्या होगा 100। द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज द स्क्वायर रूट, जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है इनमें, जैसे 1 रो और 1 कॉलम, तो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर रूट है, और सेकंड अब जहाँ पे 4 आया था तो 2 जो है 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2 स्क्वायर रूट है 4 का, और 10 स्क्वायर रूट है 100 का। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे 1 का
हम जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, यानी स्क्वायर नंबर क्या है 1, और 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल ही होगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है स्क्वायर नंबर्स की, नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो किसी भी एक स्क्वायर का एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे पीछे ग्रिड्स पे बात की थी, तो अब देखें उसमें अब वो कह रहे थे कि 2 रो 2 कॉलम्स, यानी उसका एरिया टोटल कितना था 2 था, तो वो क्या है स्क्वायर नंबर्स है। नंबर्स विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। एरिया हमने अभी फाइंड नहीं किया, आपको मे बी एरिया का फार्मूला भी नहीं होता होगा। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब पिछली जो हमारे पास ग्रिड्स थी उसमें आपके पास लेंथ, जैसे कि जो आपके पास स्क्वायर था जिसमें आपके पास 4 बॉक्सेस थे, उसमें उसकी लेंथ भी 2 थी, उसकी ब्रेड्थ भी 2 थी, क्योंकि हर में आपके पास 2 थे बॉक्सेस, इसलिए जो एरिया होगा यदि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर का पूरा एरिया फाइंड होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर्स विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ऐसे नंबर जो किसी स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करें वो स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। वो क्या होता है स्क्वायर नंबर्स। ये डेफिनेशन भी आपने लिखनी भी है और उसको याद भी करना है, स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। और जो लेंथ होती है एक साइड की, स्क्वायर का जो एक साइड है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास जो है वो क्या होता है स्क्वायर रूट होता है इस नंबर का। एरिया जब स्क्वायर का फाइंड करते हैं तो आपको पता है स्क्वायर वो होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। उसमें अगर आपके पास एक चीज़ गिवन हो, जस्ट वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, तो आपको पता है कि वो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, यानी साइड को मल्टीप्लाई करें साइड से तो जो आंसर आएगा वो एरिया होगा स्क्वायर का। तो इस टेबल में आपके पास एक स्क्वायर की जो साइड थी वो 10 थी, अगर 10 हो तो दूसरी साइड भी 10 ही होगी, इसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 100। कंप्लीट द टेबल्स बिलो। अब इस टेबल्स में आपके पास फर्स्ट में नंबर सारे गिवन है, आपने इसके स्क्वायर्स लिखने हैं और ये टेबल्स आपने खुद कंप्लीट करने हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या है, इसी तरह 1 to 12 सब नंबर्स के स्क्वायर्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास टेबल है उसमें आपके पास स्क्वायर्स गिवन है, आपने नंबर्स लिखने हैं। इस टेबल को आप इस टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और इस वाले टेबल को आप इस टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने खुद काम करना है, इन टेबल्स को खुद सॉल्व करना होगा, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे देखिए स्क्वायर पजल। अब स्क्वायर पजल क्या है, फिल द स्क्वायर्स बाय काउंटिंग द पैटर्न, सॉरी कंटिन्यूइंग द पैटर्न। यहाँ पे आपने इन तमाम स्क्वायर्स को फिल करना है और पैटर्न जो है वो गिवन है। अब 1 4 9 6 16 सॉरी, अब ये जो चारों नंबर्स हैं ये आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इट्स मीन आपने आगे भी इनके परफेक्ट स्क्वायर्स ही लिखने होंगे। और नीचे जो है वो क्या है 3 5 एंड 7 मीन ये के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे भी आपने प्राइम नंबर्स ही लिखने होंगे, यानी 9 11 13 15 7 सॉरी 15 इज नॉट अ प्राइम, 13 फिर आगे 17 19 21, ये जो सारे हैं वो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। वट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व। अब क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। टॉप रो का क्या है आपके पास 1 4 9 16, इसके बाद 25 36 49 8 64 81 100, और सेकंड बॉटम रो में डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर इन द सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कि सॉरी डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस क्या है कंसेक्यूटिव में। अब 4 और 1 में डिफरेंस क्या है, मैथ्स में डिफरेंस माइनस को कहते हैं, ये आपको पता है। तो 4 - 1 किसके इक्वल होगा 3 के, 9 - 4 5 के, 16 - 9 7 के, 25 - 16 9 के, इसी तरह के सारे आपने ये डिफरेंस गिवन है। वी नाउ नो द फॉलोइंग। अब हम ये बात जानते हैं एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स, के हर पॉजिटिव इंटीजर्स के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। हर पॉजिटिव स्क्वायर रूट के सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट। एंड नंबर 2 क्या है, स्क्वायर रूट रेफर्स ओनली टू द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। और ये जो साइन है स्क्वायर रूट का ये जस्ट नंबर्स के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है, नेगेटिव के लिए हम ये साइन यूज नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टर्स, कि अब हम ये है कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको,
कि अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन हो कि हमने पॉजिटिव्स के रूट फाइंड करना है इस नंबर का और मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? वी हैव सीन डैट। अब अगर हमें ये हो कि हमने 4 का पॉजिटिव्स के रूट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अब 4 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 4। दोनों साइड्स पे हम इसके रूट लेंगे, तो इसके रूट लेने के बाद अब ये 2 दफ़ा 2 है तो 2 का स्केयर लेंगे, 2 की पावर में 2 होगा, ठीक है। फिर इसके रूट जो है उसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 2 और 1/2 कैंसिल होके तो आपके पास 2 आएगा। 9 का इसी तरह 3, 16 का 4 और 25 का 5। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी तो नेक्स्ट आपको ये जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। नोट देखिए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 and 2। कि 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 2। सो इसलिए हमने 4 को लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर ये दोनों 2 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का जो है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 4 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये 2 का स्क्वायर जब होगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा। सिमिलरली इसी तरह हमने 16 के भी फाइंड किए हैं कि 16 में आपके पास अब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये अलग से 4, क्योंकि 4 4 16 होगा। जब ये भी अलग से 2 का स्क्वायर होगा, ये अलग से 2 का स्क्वायर होगा, तो दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास 2 टू द 4 आपको उसका स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट होगा। देखिए, रिमेंबर दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स अकर इन पेयर्स। ये बात याद रखें कि जो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमेशा पेयर्स में होंगे, यानी 2 2 होंगे, सिंगल नंबर नहीं होगा। अब 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है 2 और 2। अब 2 है, 2 दफ़ा 2 है, सिंगल 2 नहीं है, तो इट्स मीन आप हमेशा ये बात याद रखें कि जो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो पेयर्स की शेप में होते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर हैज़ 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर। और स्क्वायर रूट जो होता है हर नंबर का वो जस्ट हर पेयर का एक ही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। हर पेयर का वो स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो वो जस्ट एक ही नंबर बच जाता है। अब जहाँ यहाँ पे जैसे ये पेयर था, जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास जस्ट एक ही नंबर बच गया, क्योंकि स्क्वायर रूट जब स्क्वायर जब वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने स्क्वायर कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, इसके रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने के, इस तरह मेथड हमने पढ़ा है। और इनकी पहचान क्या है कि कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यूनिट डिजिट क्या है उनके, इसके अलावा इसके रूट्स जो होते हैं उनके यूनिट डिजिट क्या है, ये सारा हमने आज वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की साइज 4A से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।